नमस्कार दोस्तों। इस साल के अगस्त की 20 तारीख बीत चुकी है। देखा जाए तो बरसात के ऑलमोस्ट 2 महीने समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य भारत सहित बाकी के देश के पड़ोसी राज्यों में भी सामान्य से भी कम बारिश देखने को मिल रही है। रिसर्च से ये पता चला है कि साल 2024 21वीं सदी के सबसे गर्म सालों में से एक रहने वाला है। अल नीनो का प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों पर पड़ेगा, जिसकी वजह से कमज़ोर मानसून और सूखे के हालात बनेंगे। आई नो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये अल नीनो क्या है और इसका इम्पैक्ट साउथ एशियन कंट्री पे किस प्रकार से होता है। तो आइए फिर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल बॉय। एल नीनो की कंडीशंस को समझने से पहले हमें नॉर्मल कंडीशंस को समझना होगा। यह है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न कोस्ट पर यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मौजूद है। वहीं वेस्टर्न कोस्ट पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं। नॉर्मल केसेस में साउथ अमेरिका के पेरू देश के कोस्टल एरिया के पास वार्म वाटर मौजूद होता है यानी गर्म पानी मौजूद होता है। प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली हवा इस पानी को ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कोस्टल एरिया पर शिफ्ट कर देती है। तटीय क्षेत्र में गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है यानी कोस्टल एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाता है। यहाँ तापमान और वायु ताप में संबंध होता है, जिसकी वजह से जिस जगह का टेम्परेचर लो है उस जगह हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके ठीक अपोजिट में जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ लो प्रेशर बनता है। हाई टेम्परेचर की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कोस्ट पर हमें एक लो प्रेशर जोन देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि पेरू के पास गर्म पानी हुआ था और ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास शिफ्ट हुआ था। अब इसकी जगह लेने के लिए समुद्र के नीचे का पानी ऊपर आ जाता है जो कि ठंडा होता है। इसी प्रोसेस को अपवेलिंग ऑफ द वाटर कहा जाता है। तो इस अपवेलिंग प्रोसेस की वजह से समुद्र के नीचे का ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है और इसी के साथ ही समुद्री मछलियाँ भी ऊपर की तरफ आ जाती हैं, जिसका फ़ायदा चिली, पेरू और इक्वाडोर जैसे देशों को होता है और यहाँ के लोग मछली बेचकर खूब पैसा कमाते हैं। अब ये वाटर अपवेलिंग क्यों होती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ओशनिक करंट। दुनिया भर में ओशनिक करंट फ्लो होते रहते हैं। वहीं पेरू के पास भी हम्बोल्ट नाम से एक करंट फ्लो होता रहता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि समुद्र के नीचे मौजूद ठंडा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है यानी सरफेस पे आ जाता है। ठंडे पानी के सरफेस पे पहुंचने की वजह से पेरू और आसपास के देशों का तापमान गिर जाता है। तो यदि इस जगह का टेम्परेचर गिरेगा तो जाहिर सी बात है इधर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो पेरू कोस्ट पे बने हाई प्रेशर जोन से लेकर तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट पर बने लो प्रेशर जोन तक हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं जब पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लो करती हैं तो साथ ही साथ वो बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेती हैं। मॉइस्चर से भरी हुई ये हवाएं एशियन और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर पहुंचती हैं और वहाँ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश करवा देती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये नॉर्मल सी साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। एल नीनो के दौरान प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। इन ट्रेड विंड्स के वीक होते ही पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ जाने वाले वार्म वाटर का मूवमेंट रुक जाता है। पेरू कोस्ट पर मौजूद ये वार्म वाटर अपने हाई टेम्परेचर की वजह से पेरू कोस्ट के ऊपर लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन करता है। वहीं दूसरी तरफ जब वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर नहीं पहुंच पाता तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर टेम्परेचर राइज होने के बजाय डिक्रीज कर जाता है। इस लो टेम्परेचर की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट पर हाई प्रेशर जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी एल नीनो के दौरान ये पूरी साइकिल रिवर्स हो जाती है और जो हवाएं नॉर्मल कंडीशन में पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन और एशियन कोस्ट पर मॉइस्चर लेकर जा रही थी, वही हवाएं ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर बने हुए हाई प्रेशर जोन से पेरू कोस्ट के लो प्रेशर जोन की तरफ चलने लगती हैं। ऐसे में ये हवाएं पैसिफिक ओशन का मॉइस्चर लेकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट पर पहुंचती हैं और बारिश करती हैं, जिसके चलते पेरू और चिली जैसे देशों में फ्लडिंग और सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और यहाँ के फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और एशिया में होने वाली नॉर्मल रेनफॉल में डिक्लाइन देखने को मिलता है, जो इस रीजन में सूखे जैसी कंडीशन को जन्म देते हैं। इस पूरी नॉर्मल साइकिल और रिवर्स साइकिल को कंबाइन करके एनसो या एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस के नाम से जाना जाता है। आई नो आपको ये सब डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अल नीनो के दौरान पूरा माजरा उल्टा हो जाता है।
साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक चलने वाली हवाएं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो वहाँ का गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये प्राकृतिक मैकेनिज्म पूरी तरीके से उल्टा पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में बरसने वाली बारिश थी, जो कि अल नीनो की वजह से साउथ अमेरिका के देशों में बरस रही है। और यहाँ भारत में मानसून फेलियर होगा, जिसकी वजह से सूखे के हालात बनेंगे। यानी हो सकता है कि साल 2024 सदी के सबसे गर्म सालों में से एक रहे और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाए।